This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह ने पेंशन रोकी तो प्रोफेसर कोठारी बैठेंगे भूख हड़ताल पर। बिनेश्वर में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आदिवासियों को बांटने और कुचलने का काम कर रही। चेन स्नेचर से भिड़ी महिला टीचर, बदमाशों ने 2 बार गले पर मारा झपट्टा, हिम्मत देख भाग गए बदमाश। कांग्रेस के चिंतन पर बोल पड़े कटारिया कि कांग्रेस पार्टी सीएम के कामकाज पर भी करती चिंतन, सरकार है या मजाक। रिटायरमेंट पर टीचर की अनोखी विधाई, गांव वालों ने करवा दी शादी। और अब खबरें विस्तार से। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह की मनमानी और यूनिवर्सिटी के कार्मिकों को परेशान करने का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इसके चलते अब सुखाड़े यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने इनकी पेंशन रोकी हुई है, जिससे परेशान होकर आखिरकार रिटायर्ड प्रोफेसर अनिल कोठारी ने अमेरिका सिंह के खिलाफ भीषण गर्मी में यूनिवर्सिटी कैंपस में ही भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला कर लिया है। इसकी सूचना रिटायर्ड प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी दे दी है। प्रोफेसर अनिल कोठारी ने यूनिवर्सिटी को सोमवार को एक पत्र लिखकर बताया कि वे 28 फरवरी 2022 को रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट बेनिफिट सहित पेंशन को लेकर कोठारी ने कागजात यूनिवर्सिटी को भेज दिए, जिस पर कुलपति अमेरिका सिंह ने लिखा कि प्रोफेसर कोठारी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और इसके लिए अमेरिका सिंह ने 3 लोगों की कमेटी प्रोफेसर कोठारी की जांच के लिए बना दी है। प्रोफेसर कोठारी मंगलवार सुबह 9 बजे से हड़ताल पर बैठेंगे। प्रोफेसर कोठारी का कहना है कि जब मैंने मेरे खिलाफ केस की जानकारी यूनिवर्सिटी से मांगी तो यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि उनकी नज़र में कोठारी के खिलाफ कोई केस नहीं है। कोठारी ने आगे कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कुलपति अमेरिका सिंह दुर्भावना के चलते जानबूझकर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोठारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुलपति के शुभचिंतक मामले को निपटाने के लिए खर्चा करने की मांग कर रहे हैं। इधर इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सीआर देवासी से पूछने पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में तो प्रोफेसर अनिल कोठारी के खिलाफ कोई मुकदमा होने की जानकारी में नहीं है, ना ही यहाँ के कार्मिकों को इस बारे में कोई जानकारी है। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह लगातार विवादों में हैं। उनके खिलाफ 3 कमेटियां जांच कर रही हैं, जबकि एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। सभी पार्टियों के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, भाजपा, कांग्रेस, एनएसयूआई, एबीवीपी सहित तमाम संगठन अमेरिका सिंह का विरोध कर रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के शिक्षक और स्टाफ भी कई शिकायतें अमेरिका सिंह के खिलाफ कर चुके हैं। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम करती है। 2 विचारधाराओं की ये लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो बांटने का काम करती है, दबाने कुचलने का काम करती है। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों, उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब आदिवासियों का। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी सोमवार को बिनेश्वर धाम में सभा को संबोधित कर रहे थे। आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं, आपके इतिहास को मिटाना और दबाना नहीं चाहते। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कानून लाए। बिनेश्वर में जब मेला होगा तो मैं भी आना चाहूंगा। यह आदिवासियों का महाकुंभ होता है, मैं भी आंखों से देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। यहाँ उन्होंने हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत सबके लिए काम कर रहे हैं, वे उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे। बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, यहाँ सबके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह काम नहीं करते। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ कानून लाए। सभी किसान एक साथ खड़े हुए, इसलिए कानून वापस लेने पड़े। असल में दक्षिणी राजस्थान में इस सब स्थान पर
सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन सोमवार को हुई इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से भी अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीटीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और इस गठबंधन से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई है। बेलेश्वर धाम आदिवासी आस्था का बड़ा केंद्र है। दक्षिणी राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में भी बेलेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा है। यहाँ सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में मैसेज जाता है। गुजरात में इसी साल चुनाव है। पिछले दिनों हुई गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी की सभा भी हो चुकी है। बेलेश्वर धाम से सभा के जरिए कांग्रेस की जनता से कनेक्ट होने की शुरुआत मानी जा रही है। गले से सोने की चेन तोड़ने के लिए चेन स्नेचर्स ने 2 बार महिला टीचर के गले पर हाथ डाला, लेकिन सफल नहीं हुए। महिला टीचर ने जमकर बदमाश का मुकाबला किया। हार मानकर बदमाश को खाली हाथ ही भागना पड़ा। महिला सरकारी स्कूल में टीचर है जो छुट्टी के बाद घर को लौट रही थी। मामला बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र का है। दरअसल हुआ यूं कि गरुड़ा निवासी टीचर मनोरमा व्यास स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। तभी गोड़वाड़ा में सुनसान इलाके से गुजरते समय बाइक सवार बदमाश ने उनका पीछा किया। महिला के करीब पहुंचकर चेन तोड़ने के लिए गले पर हाथ बढ़ाया। महिला टीचर ने बिना देर लगाए खुद को साइड में कर लिया, मगर बदमाश नहीं रुका। उसने दूसरी बार फिर से झपट्टा मारा। इस बार महिला की साड़ी बदमाश के हाथ लगी। महिला ने हिम्मत नहीं हारी। हाथापाई जैसी नौबत बनने के बावजूद महिला ने बदमाश का विरोध लगातार जारी रखा। उसने झटकते हुए बदमाश के हाथ से साड़ी भी खींच ली। महिला की हिम्मत देख बदमाश वहां से भाग गया। इसके बाद महिला टीचर ने लोगों को वारदात की सूचना दी। बताया कि बदमाशों ने लाल रंग का शर्ट पहन रखा था। हेलमेट के अलावा मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। इधर थाना प्रभारी एसआई धनपत सिंह ने ऐसी किसी वारदात को लेकर सूचना नहीं मिलने की बात कही। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी आलाकमान और सीएम गहलोत को जमकर घेरा है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज पर भी कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यहां कांग्रेस के विधायक सरकार के मंत्री के बेटों पर रेप के आरोप है। जनता को अफसर जमकर लूट रहे हैं। एसीबी उन्हें ट्रैप कर रही है। सरकार चल रही है या मजाक समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के ही नेता सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बुरी तरह खराब है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री के पद पर बना रहना चाहिए? कटारिया ने बयान जारी कर कहा कि जिस प्रदेश में 4 कलेक्टर ट्रैप होते हों, एसपी, आईजी ट्रैप होते हों और सरकार के मुखिया को भनक नहीं लगती, इसका मतलब है कि उन्होंने प्रशासन में इतने दमदार लोगों को लगा रखा है कि सीएम और उसके ऑफिस को जानकारी तक नहीं मिलती। एसीबी अगर उन्हें ट्रैप कर लेती है तो यह सरकार चल रही है या मजाक हो रहा है। कटारिया ने आगे कहा कि अगर मेरे कार्यालय का स्टाफ ही अंदर चोट करता है, लोगों को लूटता है और मुझे खबर नहीं है, तो क्या मैं उस कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ? कांग्रेस को चिंता तो इस बात की करनी चाहिए कि क्या इस मुख्यमंत्री के राज में राजस्थान सुरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आजादी के बाद 54 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज गिरते गिरते 2 राज्यों पर आ गई है। चिंतन शिविर में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि एक ही परिवार से व्यक्ति को दूसरा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार को छोड़कर यही उनके सारे काम का जनाजा निकल गया, क्योंकि गांधी परिवार अलग है, कांग्रेस अलग है और इसी कारण पार्टी की दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगुवाई के आधार पर उदयपुर आकर कांग्रेस नेताओं ने चिंतन शिविर किया। उस मुख्यमंत्री के कामकाज को भी चिंतन करते, क्योंकि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। 5 साल की बच्ची से स्कूल में रेप हो जाता है। पुलिस थाने में आरोपी से रेप और मर्डर हो जाता है। आए दिन गैंगरेप की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और इसके बाद में कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश षड्यंत्र से की गई है, करौली उसका बढ़िया उदाहरण है। अगर आंखें हैं तो खोल कर देखें। एक ही मकान पर इतने पत्थर इकट्ठा कैसे हुए? एक ही मकान पर इतने लोगों ने इकट्ठे होकर पत्थरों की बारिश कैसे की? एक ही बस्ती और बाजार में 3 घंटे तक दुकानें जलती और लुटती नहीं। न पुलिस पहुंची, न फायर ब्रिगेड पहुंचा। पीएफआई संगठन की जानकारी देश में सबको है कि वह नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसी का रिजल्ट था कि खुद अशोक गहलोत के नाक के नीचे जोधपुर में ऐसा दृश्य बन गया। जयपुर में आज कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है। जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर 57 नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले रविवार को जिले में कोरोना के 15 केस मिले थे। पिछले 5 दिन में दूसरी बार ऐसा है जब 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं और इससे पहले 11 मई को भी इतने ही मरीज एक ही दिन में मिले थे। जयपुर सीएमएचओ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा 10 केस मानसरोवर में मिले हैं। मालवीय नगर, सांगानेर और सोडाला में 6-6 केस, विद्यानगर में 4, जवाहर नगर, वैशाली नगर में 3-3, टोंक रोड, जगतपुरा, अजमेर रोड पर 2-2 और जौहरी बाजार, महेश नगर, एमडी रोड, मुरलीपुरा समेत कुल 13 जगहों पर 1-1 केस मिला है।
जयपुर में 57 केस मिलने के बाद अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या एक बार फिर 500 के पार हो गई है। जयपुर में कोरोना के केस की संख्या में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 7 की रिपोर्ट देखें तो पूरे जिले में 294 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें अधिकांश मरीज सामान्य लक्षण वाले हैं और कोई गंभीर नहीं है। पिछले 7 दिन में 2 बार ऐसा समय भी रहा जब एक दिन में केस 50 से ज्यादा मिले। राज्य में भले ही पिछले दिनों से कोरोना के केस कुछ बढ़े हों, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले एक सप्ताह की औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट 99% से ऊपर है। टीचर को घोड़ी पर बिठाकर डीजे पर पूरे गांव में बिंदौरी निकाली गई। टीचर की पत्नी से ही दोबारा शादी भी करवाई गई। पूरा गांव बाराती बना। मामला शनिवार का बांसवाड़ा जिले के घोड़ी तेजपुर गांव का है। भरतपुर के रूपवास तहसील के रुदावल गांव में रहने वाले शिव सिंह चौधरी ने यहां घोड़ी तेजपुर में वर्ष 1994 में बतौर शिक्षक पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी। तब से अब तक चौधरी इसी स्कूल में रहे। न तो उनका ट्रांसफर हुआ और ना ही कोई प्रमोशन। गांव में रहते हुए बच्चों को पढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि हर छोटी बड़ी मुसीबत को लेकर लोग उनसे सलाह लेने आते थे। अब चौधरी का 31 मई को रिटायरमेंट है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए शनिवार को गांव में विदाई कार्यक्रम हुआ। एक ही स्कूल में नौकरी करते हुए 28 साल में लोगों के दिलों में उन्होंने ऐसी जगह बना ली कि रिटायरमेंट से पहले गाँव वालों ने टीचर को दूल्हा बनाकर घोड़ी चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, पत्नी बच्चों से दूर रहकर सेवाएं देने वाले शिक्षक की दूसरी बार पत्नी विजय रानी से शादी भी करवाई। इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़े तक इस शादी में बाराती बने। बाकायदा बिंदौली निकाली गई। डीजे पर म्यूजिक बजा। खुद स्कूल स्टाफ के साथियों ने विवाह के मंत्र पढ़े और वहीं विदाई के समय गांव की हर आंख नम थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी को भी परेशानी होती थी तो टीचर शिव सिंह चौधरी सबसे पहले पहुंचते थे। किसी घर में कोई बीमार होता था तो हॉस्पिटल ले जाने तक साथ रहते। हर तरह के सामाजिक और धार्मिक काम में सबका साथ देते। चौधरी ने बताया कि गांव में रहते हुए उनका परिवार तो साथ नहीं रहता, लेकिन इसलिए गांव को ही परिवार मानकर जितनी मदद होती थी वह जरूर करते थे। दरअसल अपने 4 बच्चों की पढ़ाई को लेकर टीचर की पत्नी विजय रानी गांव में इतना व्यस्त रहती थी कि वे कभी भी चौधरी के साथ नहीं रह पाई। रिटायरमेंट से पहले पत्नी विजय रानी, मां सोमती देवी और चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह उन्हें विदा कराने आए। टीचर चौधरी ने बताया कि जब वह 8 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। मां चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी और छोटा भाई कुशलगढ़ ब्लॉक में लगा और वह पीपल खूंट ब्लॉक में शिक्षक थे। साल 2001 में भाई भरतपुर चला गया था। पूरा धारता गांव भक्तिमय और भक्ति रस में डूबा था। हरे रामा हरे कृष्णा से हर गली गुंजायमान हो रही थी। अवसर था वल्लभनगर के निकट खेमपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत धारता गांव में समस्त ग्रामवासियों द्वारा आचार्य पुष्कर लाल आमिटा के सानिध्य में आयोजित 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव एवं पंचकुंडी विष्णु यज्ञ के प्रथम दिन निकलने वाली जल कलश यात्रा का। आचार्य पुष्कर लाल आमिटा ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव एवं पंचकुंडी विष्णु यज्ञ के अंतर्गत धारता गाँव के राधे कृष्ण मंदिर की कलश ध्वज, आमलिया भैरव मंदिर तथा कृष्ण शिव मंदिर प्रतिष्ठा की शुरुआत प्रथम दिन जल कलश यात्रा के साथ मंडप प्रवेश, देवावाहन, पूजन, अग्नि स्थापना, विभिन्न मंडल आह्वान, पूजन, दंडक हवन, अधिवासन, मूर्ति स्वरूप जलाधिवासन के साथ हुई। जल कलश यात्रा भेरूजी मंदिर से प्रारंभ होकर गाडरी बस्ती, पुराना विद्यालय, डोरिया, नीम चौराहा होते हुए चामुंडा माता मंदिर होते हुए यज्ञशाला पहुंची। जल कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार लगवाए गए। महिलाओं ने पीला व केसरिया रंग के परिधान पहनकर कलश यात्रा में उत्साह से भाग लिया। नन्ही बालिकाओं ने भी उत्साह से भाग लिया। गत रविवार को श्री लालजी मंदिर पर काशीपुरी विकास समिति के विधिवत चुनाव अधिकारी दलपत सिंह जोशी के द्वारा चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए शांतिलाल जोशी को पुनः सर्वसम्मति से चुना गया एवं मदन लाल नलवाया को कोषाध्यक्ष के लिए चुना गया। चुनाव अधिकारी द्वारा घोषणा के पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष को समिति के सदस्यों ने बधाई दी, साथ ही साथ मिठाई भी वितरित की गई। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स।
हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।